पत्थर खा के गिर गई थी, 3 किलोमीटर दूर गिरी थी, लड़के उठा के लाए थे, हमें तो मिलती भी नहीं। देखिए, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें जिनमें कथन ए और कारण कहा गया, उनका मूल्यांकन करें और दिए गए विकल्प में से उचित उत्तर चुनें। 1 से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने के परिणाम के रूप में लिखी जा सकती है। 1 से बड़ी, अब देख लो ये सवाल आप मजाक में मत लेना, सवाल को अच्छों से होगा नहीं, आप देखेंगे टॉप 60 टॉप 50 जरूर हुए होंगे, ऐसा एक भी सवाल नहीं लिया, जबकि पेपर के आए हुए सवाल है, मैंने नहीं बनाए। ये कह रहा है एनी होल नंबर लार्जर देन 1 कैन बी रिटन एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर। ये बात देखो बिल्कुल सही है। आप 1 से बड़ी किसी भी संख्या को, जैसे आप 2 को लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई नहीं है वो अलग बात है, आप 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, यानी कि किसी भी संख्या को जो 1 से बड़ी है प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ऑल रेशनल नंबर्स। वाह, अब आप समझना ये क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, क्या वो गारंटी देती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन सभी रेशनल नंबर का हो जाएगा? तो ये बात गलत है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि रेशनल नंबर तो 2/3 भी है। क्या आप 2/3 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। कि कोई भी ऐसी फंडामेंटल थ्योरम नहीं है अरिथमेटिक की जो सभी रेशनल नंबर को ये गारंटी दे कि हम प्राइम फैक्टर में तोड़ पाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर तो पी/क्यू वाले रेशनल है, आप कैसे तोड़ पाएंगे उसको, गुणा में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो एक तो ये असत्य वाला, अब आप देखो, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर असत्य एक ही ऑप्शन में, दिमाग ही नहीं लगाना, आर जो असत्य है वो एक ही ऑप्शन में आता है, इसीलिए सी सवाल का करेक्ट आंसर है।